कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की शुष्क छा गई। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्ट्रैटोलाइट प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर लाते। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई प्रजातियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डायनासोर। डायनासोर। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायनासोर प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। सेक्शन और मेंढक, कछुआ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडम चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे।
कुछ चार पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसाurus समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो सप्तशती की ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे।